संगति है अनासक्त कर देना। अनासक्त कर देने से मन मर जाता है। कोई भी भजनक क्रिया में मन विक्षिप्त क्यों होता है? क्योंकि वो मन के विरोधी कार्य है भैया, ध्यान रखिएगा। वो कार्य भजन जो है वो निरोध करता है चित्त का। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग ने पहला सूत्र ही ये कहा। अब कोई चीज से अगर मन घुटता है तो मन भगता है। कभी कभी पढ़ाई में इसलिए तो दौड़ता है क्योंकि वो मन का विरोधी कार्य है। पर चिंता नहीं करिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। अमना स्थिति जीव के स्वरूप में नहीं है, वो तो भजन के द्वारा ही धीरे 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 जीव मन से मुक्त होता है। पर वो साधारण व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है, कर नहीं सकता समाधि तक पहुंचने के बाद। दूसरी चीज है मन को अनासक्त कर ले। पर मन को अनासक्त करना भी इतना आसान है क्या? वन में रह रहे भरत एक हिरण से मुग्ध हो जाते, दया करने गए थे, सब छोड़ छाड़ के वो हिरण 3 जन्म के चक्कर में फंसा गया। तो भगवान कपिल स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपाव्रतम, मोक्षद्वारम अपाव्रतम। तो ऐसा करते हैं ना, मन को आसक्त होने की आदत है, आदत है। जैसे बच्चे को खेलने की आदत होती है तो खेलने में ही एक अच्छा गुरु उसे शिक्षा देता है। खिलौने से ही उसको गणित का ज्ञान सिखाता है। जिस चीज का उसको अभ्यास है उसी अभ्यास में उसके भीतर ज्ञान का अभिनिवेश करता है। ऐसे ही अगर मन को आसक्त होने का अभ्यास है तो कोई बात नहीं, अनासक्त तो कोई कोई करेगा। फिर ऐसा ही करते हैं ना, मन को आसक्त ही करते हैं, बस थोड़ी सी उसकी दिशा ठीक करनी है। वो आसक्त किस में हो? स एव साधुषु कृतो। वो मन किस में आसक्त हो जाए? किसी महात्मा के चरणों में। अब अटकना ही है तो उनमें क्यों अटको जो भटकावे? अपन को अगर अटकना ही है तो कम से कम अच्छी जगह तो अटको। हम आपसे यही कह रहे हैं, भगवान कपिल यही कह रहे हैं। अब जब अटकना ही है तो अच्छी जगह ही अटक जाते। ऐसी जगह तो अटके कम से कम जहां कम से कम भटकने की संभावना। एक चीज बताओ, नाव में जा रहे थे और नाव पलट गई और डूबने की स्थिति आने लगी। अगर उसका हाथ पकड़ लिया जिसको तैरना ही नहीं आता है तो कौन सा बड़ा काम किया? क्यों जी भैया? अगर पहले 10 की स्पीड से डूब रहे थे तो अब तो 100 की स्पीड से डूबोगे, तो 2 खोपड़ी पे और आ गए तुम्हारी। मतलब डूबे से डूबे, जब डूबने वाले का हाथ पकड़ लिया तो उसने मोहड़े पे और 2 लात घुसे दिए तुम्हारे। वो कह रहा है तू बचाएगा, वो कह रहा है तू बचाएगा, दोनों इसी गुत्था गुत्थ में कि बचाएगा कौन, दोनों ही डूब गए महाराज। डूबने वाले का अगर हाथ पकड़ा तो डूबना तो निश्चित ही है। अब प्रश्न इतना सा है कि दुनिया में किनका हाथ पकड़ा है आपने? हाथ तो बहुत से पकड़े, पर अगर एक नाव डगमगा रही हो और डूब रही हो तो कम से कम डूबते समय पलट गई हो नाव तो किसी ऐसे का तो हाथ पकड़ लो जो हो तो पानी में ही, जो डूबता सा लग रहा हो पर उसको तैरना आता हुआ रहे। तैरना आता। अगर तैरने वाले का कहीं न कहीं
बहता हुआ कोई धोती कुर्ता, कोई दुपट्टे का कोना भी तुम्हारे हाथ लग गया, आहा, तो कहीं ना कहीं से वो तुम्हें पार पहुंचा ही सकता है। मन को अनासक्त करना तो सिद्धों का विषय है, महात्माओं का विषय है। साधारण लोगों की बात, मैं तो खुद अति साधारण हूं, इसलिए निवेदन करूं, अगर मन को आसक्त ही रहने का अभ्यास है, अब ये अगर तैरना जानता ही नहीं है और इस नाव में बैठे ही गया है और डुबान ऐसा आया है, तो कम से कम ऐसे सदगुरु का तो हाथ थाम ले जो तैरना जानता होगा, फिर क्या चिंता। रतिम वा पुंस मुक्तये, भगवान कपिल बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मोक्ष द्वारम अपाव्रतम, मोक्ष के द्वार तक। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना, तैराक के पास 8 डूबने वाले हों तो आपको कोने पर न भी चढ़ावे तो कम से कम ऐसी शिला, ऐसी व्यवस्था, ऐसी वस्तु पकड़ा देता है, क्योंकि उसको बहुत लोगों को बचाना है कि तुम उसके सहारे डटे रहना और फिर आगे ले जाना। कपिल कहते मोक्ष द्वारम अपाव्रतम, सदगुरु अनुग्रह करके कोई ना कोई ग्रंथ, कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई विचार की ऐसी शिला थमा देता है, भाई इस हरि नाम को पकड़े रहियो, बस अपने आप बात बनेगी। इतनी तो गारंटी मैं कह सकता हूं संतों की कृपा से, अगर सदगुरु का आश्रय है, जरूरी नहीं, पता नहीं तुम्हारी पात्रता है कि नहीं, तुम पार जाओगे कि नहीं जाओगे, पर एक बात तो पक्की है, संसार में डूब नहीं पाओगे। अगर सदगुरु का अनुग्रह हुआ, एक बात तो पक्की है, ऐसे साधु के साथ मन टिक जाए। बस फिर क्या बात है। फिर आती है ना वो क्या बोलते हैं उसको, वो लाइफ सेविंग बोट आ जाती है, आइए चलो 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 बैठो बैठो, बढ़िया डूब रहे थे तुम, बच गए। मैं तो ये सोचता हूं इस संसार सागर में हरि नाम आपकी लाइफ जैकेट है महाराज, पहन के रहो आप, कोई नहीं डुबाएगा। मौका लगे श्री राम 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 कहते रहो, तो वो जो नौका में सरयू जी पे जाओ तो आजकल वहां से नाविक पहना देते ना, ये जैकेट पहननी पड़ेगी भाई, चाहे नाव में बैठा टकरा गई तो कम से कम डूबेगा नहीं महाराज।